जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में। हम लोग यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए साइकोलॉजी की क्लासेस देख रहे थे, जिसमें अभी तक 7 क्लासेस हो गई थी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने विकास की अवधारणा पर चर्चा की थी। आज से हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं विकास की अवस्थाएं। टॉपिक का नाम क्या है? विकास की अवस्थाएं। बहुत इम्पोर्टेंट है। विकास की अवस्थाओं से बहुत से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको हमारी इस वीडियो से 2-3 प्रश्न देखने को परीक्षा में मिल जाएंगे। इम्पोर्टेंट है, फैक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और अपने नोट्स हमारी वीडियो के माध्यम से बना लीजिए। इम्पोर्टेंट क्लास है, शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ऐसी ही बेहतरीन क्लास आपको अच्छी लगे और ऐसी ही बेहतरीन क्लास आपको मिलती रहे, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि आने वाली परीक्षा में उनको भी लाभ हो सके और आपकी तैयारी ऐसे ही अच्छे से अच्छी होती रहे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था जो है शैशवावस्था, उस पर चर्चा करेंगे। विकास की पहली अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था। शैशवावस्था से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, हेडिंग में ही पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हेडिंग में ही है, शैशवावस्था, उम्र लिखी है ब्रैकेट में 0 से 6 वर्ष। ये परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा शैशवावस्था की उम्र कितनी है? 0 से 6 वर्ष। लेकिन ये अपवाद है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जो हम लोगों का 2022 में जो जनवरी में टेट परीक्षा हुई, उसमें प्रश्न पूछा था कि शैशवावस्था की उम्र क्या है। ऑप्शन में 0 से 2 वर्ष भी था, 0 से 6 वर्ष भी था, लेकिन आयोग ने 0 से 6 वर्ष को उत्तर नहीं माना है। लेकिन शैशवावस्था की उम्र 0 से 6 वर्ष भी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपकी परीक्षा में आ जाए शैशवावस्था की उम्र पूछ दे, तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, अगर 0 से 2 वर्ष आपको मिल जाए कहीं ऑप्शन में 0 से 2 वर्ष, तो आपको फिर 0 से 2 वर्ष ही लगाना है। फिर आप 0 से 6 वर्ष मत लगाइएगा, नहीं तो आपका आयोग उत्तर गलत मानेगा। 2 बार ऐसा हो चुका है। NCERT ने भी 0 से 2 वर्ष ही माना था शैशवावस्था का समय, और अब की बार जो यूपी टेट की परीक्षा हुई, उसमें भी आयोग ने 0 से 2 वर्ष को ही सही माना है। हालांकि 0 से 6 वर्ष भी सही है, लेकिन अगर परीक्षा में आ जाता है तो श्योरिटी के लिए आप लोग 0 से 2 वर्ष के साथ जाइएगा। शैशवावस्था की उम्र 0 से 2 वर्ष, लेकिन शैशवावस्था की जो वास्तविक उम्र है वो 0 से 6 वर्ष ही है। 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था और 12 से 18 किशोरावस्था। इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे शैशवावस्था के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे हम लोग देख लेंगे। देखिए, शैशवावस्था शब्द अंग्रेजी के इन्फेंसी शब्द का समानार्थक है। जो शैशवावस्था शब्द है, ये किस भाषा का जो है समानार्थक है? तो अंग्रेजी भाषा के जो इन्फेंसी शब्द है, इस शब्द का जो है समानार्थक है। और ये इन्फेंसी शब्द कहाँ से लिया गया है? इन्फेंसी शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। इन्फेंसी शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा का एक शब्द है इन प्लस फेरी। इन प्लस फेरी, इस शब्द से जो है ये इन्फेंसी शब्द अंग्रेजी भाषा में लिया गया है। अच्छा, अब इस इन्फेंसी शब्द का अर्थ क्या है? इन्फेंसी, ये जो लैटिन भाषा से सब शब्द लिया गया है इन्फेंसी, और लैटिन भाषा के किस शब्द से? इन प्लस फेरी, इस शब्द से
जो ये इन्फेंसी शब्द लिया गया है, तो इस इन प्लस फेरी शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ना बोल पाना। क्या अर्थ है? ना बोल पाना। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सहस्वावस्था शब्द अंग्रेजी के इन्फेंसी शब्द का समानार्थी है, और जो कि ये जो इन्फेंसी शब्द है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है इन प्लस फेरी। इन और फेरी, इन शब्दों से मिलकर के ये इन्फेंसी शब्द बना है, और इसका अर्थ क्या है? ना बोल पाना। अर्थ क्या है इसका? ना बोल पाना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब चूंकि इन्फेंसी शब्द का अर्थ है ना बोल पाना, इसलिए कई मनोवैज्ञानिक इसे इसे अर्थात सहस्वावस्था को सिर्फ 2 वर्ष का मानते हैं। चूंकि इन्फेंसी शब्द का जो अर्थ है वो है ना बोल पाना, इसीलिए कई मनोवैज्ञानिक जो सहस्वावस्था को सिर्फ 2 वर्ष का ही मानते हैं, क्योंकि 2 वर्ष का बालक बहुत अधिक नहीं बोल पाता है, थोड़ा बहुत बोलने लगता है, छोटे छोटे शब्द, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाता है। इसलिए कई मनोवैज्ञानिक जो सहस्वावस्था के का समय है वो 0 से 2 वर्ष का ही मानते हैं। ये एक तर्क है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। देखिए परिभाषाएं, हम कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं लेंगे, परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, परीक्षाएं जरूर पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। और एक बात, अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक की अगर परिभाषाओं को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो टॉपिक हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, क्योंकि उस टॉपिक के बारे में परिभाषाओं में पूरी जानकारी दे दी जाती है। चलिए देख लेंगे, परिभाषाएं देख लेंगे, इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगी। देखिए पहली परिभाषा है हरलॉक की। पहली परिभाषा किसकी है? हरलॉक की। अब हरलॉक क्या कहते हैं कि सहस्वावस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। देखिए अब बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि सहस्वावस्था का समय 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। हरलॉक ने कह भी दिया अपनी परिभाषा में कि सहस्वावस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इसीलिए अगर ऑप्शन में आप लोगों को 0 से 2 वर्ष मिल जाए तो आप लोग 0 से 2 वर्ष ही समय लगाइएगा, ना कि 0 से 6 वर्ष। अगर 0 से 2 वर्ष नहीं देता है फिर 0 से 6 वर्ष के साथ आप लोग चले जाइएगा। तो हरलॉक की परिभाषा है, इसमें कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं। सहस्वावस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, बस एक फैक्ट है, याद रखिएगा। ये परिभाषा किसकी है? हरलॉक की। आगे देखेंगे वैलेंटाइन। वैलेंटाइन के अनुसार सहस्वावस्था सीखने का अनोखा काल है। देखिए इस प्रकार से आपको इस 2 शब्द मिलेंगे, 2 वाक्य मिलेंगे। चलिए वो मैं आगे बता दूंगा। वैलेंटाइन ने कहा कि जो सहस्वावस्था है वो सीखने का अनोखा काल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा वह ट्रिक बता देता हूँ। वैलेंटाइन कैसा दिन होता है? वैलेंटाइन एक अनोखा दिन होता है कि नहीं होता है? वैलेंटाइन डे अनोखा दिन होता है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा कि वैलेंटाइन ने सहस्वावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है। इस प्रकार से आप लोग ट्रिक बना करके अपने माइंड में इस बात को बना लीजिएगा कि सहस्वावस्था सीखने का अनोखा काल है वैलेंटाइन। क्यों? वैलेंटाइन डे अनोखा दिन होता है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा सहस्वावस्था को ही सीखने का अनोखा काल कहा है वैलेंटाइन ने, है ना। बाल्यावस्था को संवेगात्मक अवस्था का अनोखा काल, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है कॉल एम ब्रूस ने, वो अलग बात है ना। सहस्वावस्था को सीखने का अनोखा काल वैलेंटाइन ने कहा है, ठीक है ना। जब बाल्यावस्था की बात आती है तो बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। ये परिभाषा है कॉल एम ब्रूस की। किसकी है? कॉल एवं ब्रूस की, है ना। वो संवेगात्मक विकास की बात कर रहा है बाल्यावस्था में, लेकिन जो सीखने का अनोखा काल है वो सहस्वावस्था है, ऐसा वैलेंटाइन जी का मानना है। चलिए नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं वाटसन की। वाटसन जी क्या कहते हैं? सहस्वावस्था में सीखने की गति एवं सीमा किसी भी अवस्था से ज़्यादा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है, बहुत बार पूछता है परीक्षा में कि विकास सबसे तीव्र किस अवस्था में होता है ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि सहस्वावस्था में सीखने की गति एवं सीमा किसी भी अवस्था से ज़्यादा होती है। अब देखिए
शैशवावस्था में ही बच्चे के मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है उसी समय उसके मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। बाकी जो 10% विकास है वो संपूर्ण जीवन चलता रहता है। तो देखिए, शैशवावस्था में सीखने की गति एवं सीमा किसी भी अवस्था से ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट है, पूछता भी है कि सीखने की गति एवं सीमा किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है या किस अवस्था में सबसे कम होती है, इस प्रकार से पूछता है। विकल्प आपको दे देगा। तो याद रखिएगा, पहली ही अवस्था अर्थात बच्चे के पैदा होने के बाद से ही की जो अवस्था है वहाँ से बच्चा बहुत तेज़ी से सीखता रहता है। तो शैशवावस्था में सीखने की गति एवं सीमा किसी भी अवस्था से ज़्यादा होती है। देखिए, इन्हीं परिभाषाओं से बहुत से प्रश्न भी बन जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, यही सारी बातें परीक्षा में पूछी भी जाती हैं। तो इनको आप अच्छे से परिभाषाओं को नोट कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो काफ़ी बातें आप लोगों को ऐसे ही तैयार हो जाएंगी। लेकिन नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के समय में आपके नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं। बाद में आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। इससे अच्छा है कि एक पास से क्लास लेते जाइए, एक एक क्लास आती जाएगी, उनके आप लोग वैसे ही व्यवस्थित नोट्स बनाते जाइएगा। आपको बहुत व्यवस्थित नोट्स मिलेंगे हमारी क्लासेस के माध्यम से। ऐसा नहीं होगा कि आज हमने बाल्यावस्था पढ़ा दिया, आज हमने किशोरावस्था पढ़ाया तो अगले दिन अवस्थाओं को छोड़ करके हम कुछ और पढ़ाने लगे। ऐसा नहीं होगा। हम लोग सीरियल से चलेंगे, अवस्थाएं ही पहले देखेंगे, उसके बाद नए टॉपिक को शुरू करेंगे, एक टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे, है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से देखे रहिएगा, नोट करते रहिएगा। आगे देखते हैं, अगली परिभाषा है गैसल की। गैसल क्या कहते हैं? शुरुआत के 6 वर्षों में बालक उसकी 12 वर्ष की उम्र का दुगना सीख लेता है। देखिए, सारी परिभाषाएं यही इंडिकेट कर रही हैं, यही निर्देश दे रही हैं कि शैशवावस्था में सीखने की गति तेज होती है। क्यों? अब देखिए, इस परिभाषा में भी वही बता रहे हैं कि जो शुरुआत के 6 वर्षों में बालक सीखता है वो उसकी 12 वर्ष की उम्र का दुगना सीख लेता है 6 ही वर्षों में। तो इसका मतलब तो यही है कि शैशवावस्था में सीखने की गति एवं सीमा काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी तेज होगी। चलिए आगे देखते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा है स्ट्रैंग की। शुरुआती 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। स्ट्रैंग महोदय का मानना है कि जो शुरुआत के 2 वर्ष हैं उन्हीं में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। कहीं तक ये बात सही भी है, क्योंकि जब आपको पता ही है कि शैशवावस्था में ही 90% बालक का विकास हो जाता है, तो जैसे संस्कार, जैसी आदत आप बच्चों में डालेंगे, है ना, बच्चे उनको ही फॉलो करेंगे, उन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, उन्हीं के माध्यम से उनका विकास होगा। तो बालक को जैसा इन्वायरमेंट आप बचपन से दे देंगे वो उसी ओर बढ़ता रहेगा। इसीलिए स्ट्रैंग महोदय ने कहा कि शुरुआती 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। आगे देखेंगे, न्यूमैन जी महोदय क्या कहते हैं कि शुरुआती 5 वर्ष की अवस्था मन मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील है। अब जो शुरुआती 5 वर्ष बालक के होते हैं वो जो अवस्था है वो मन मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील है। क्योंकि देखिए, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है ना। तो जो बच्चे का मस्तिष्क है वो कच्चे घड़े के समान होता है ना, मिट्टी की तरह होता है। अब आप उसको जिस प्रकार का आकार देना चाहेंगे वैसा ही जो है उसका मस्तिष्क हो जाएगा। वो खाली घड़ा है, जो खाली घड़ा है बच्चे का मस्तिष्क एक खाली घड़ा है। आप उसमें जो कुछ डालेंगे वही उसमें हो रहेगा। यदि आप दूध डालेंगे तो उस घड़े में दूध रहेगा, यदि आप पानी डालते हैं तो उस घड़े में पानी रहेगा। तो बच्चे का जो मस्तिष्क है वो खाली घड़े के समान होता है, आप उसमें जो कुछ डालेंगे वही उसमें होगा। तो वही बता रहे हैं न्यूमैन महोदय कि शुरुआती 5 वर्ष की अवस्था मन मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील है ना। बच्चा छोटा है, उसका मस्तिष्क खाली घड़े के समान है। आप यदि उसमें अच्छी बातें डालेंगे तो अच्छी बातें उसके दिमाग में रहेंगी। अगर आप उसको एनवायरनमेंट गलत मिला और उसके दिमाग में गलत बातें पड़ेंगी तो उसके दिमाग में वही बातें स्थायी रहेंगी। आगे देखेंगे, फ्रायड महोदय की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अक्सर परीक्षा में पूछता भी है कि
क्या है परिभाषा पहले देख लेते हैं। बालक को जो कुछ बनना होता है वह जन्म के 4-5 वर्षों में बन जाता है। अब देखिए, बालक को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि यदि उसको आईएएस बनना है तो 4-5 वर्ष की उम्र में वो आईएएस बन गया, है ना, ऐसा नहीं है। उसको दरोगा बनना है तो 4-5 वर्ष की उम्र में वो दरोगा बन गया, ऐसा नहीं है। लेकिन शुरुआत वहीं से हो जाती है। जो लाइन वो 4 से 5 वर्ष की उम्र में पकड़ लेगा, उसी लाइन में आगे वो फिर बढ़ सकता है। यदि इस उम्र में उसको सही निर्देशन न मिला, सही इन्वायरमेंट न मिला, तो उसका संपूर्ण भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसीलिए फ्रायड ने कहा कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो जन्म से 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे इस वीडियो से 1 से 2 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी आने वाली परीक्षा में लाभ हो सके। चलिए आगे देखते हैं। शैशवावस्था के कुछ नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर अच्छे से आप लोग नोट कीजिएगा, ज़रूर इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और इनको रिलेट कीजिएगा, इनको याद रखिएगा किसी भी तरह, क्योंकि शैशवावस्था के नाम, बाल्यावस्था के नाम और किशोरावस्था के नाम, इन्हीं से ही 2-3 प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी आयोग परीक्षा में, है ना। वो पूछ देता है कि खिलौने की उम्र कौन सी है, पूछ देगा प्री स्कूल एज कौन सी उम्र, कौन सी अवस्था का नाम है। बहुत से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा, प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उनमें आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार से बहुत से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम सब इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट नोट्स आप लोगों के लिए लाए हैं, इनको ज़रूर आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए देखेंगे शैशवावस्था के कुछ नाम। पहली है खिलौनों की उम्र। क्या है पहली उम्र? खिलौनों की उम्र। अब देखिए, कई बार खिलौनों की उम्र में हम लोग बाल्यावस्था उम्र भी लगा देते हैं, है ना। बाल्यावस्था की भी विशेषता में बाल्यावस्था का भी नाम हम लोग खिलौनों की उम्र में लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हरलॉक महोदय हैं, हरलॉक ने शैशवावस्था को, ये जो खिलौनों की उम्र है, ये शैशवावस्था को हरलॉक ने कहा है। तो याद रखिएगा, खिलौनों की उम्र शैशवावस्था का ही अन्य नाम है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये हरलॉक ने कहा है। याद रखिएगा इनका नाम, अगर पूछ लेता है, ये भी हो सकता है पूछ ले कि शैशवावस्था को खिलौनों की उम्र किसने कहा है, तो उनका नाम याद रखेंगे, हरलॉक ने कहा है। आगे देखेंगे, अगला है जीवन की आधारशिला। शैशवावस्था का अगला नाम जीवन की आधारशिला। अब ऐसा क्यों? पीछे हमने आपको बताया ही है कि बच्चे के मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है इसी अवस्था में, शैशवावस्था में, है ना। बालक को जो कुछ बनना होता है, फ्रायड ने भी कह दिया, बालक को जो कुछ बनना होता है 4 से 5 वर्षों में बन जाता है ना। तो आधारशिला तो शैशवावस्था में ही पड़ रही है बालक के जीवन की, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस प्रकार से याद रखिएगा कि जीवन की आधारशिला शैशवावस्था का ही नाम है, क्योंकि पीछे हमने आप लोगों को बहुत सारे कारण भी बताए परिभाषाओं के माध्यम से। तो इनको याद रखिएगा कि जीवन की आधारशिला शैशवावस्था में ही पड़ जाती है। अब प्री स्कूल एज अगला है अन्य नाम, प्री स्कूल एज अगली है। प्री स्कूल एज क्या है? स्कूल से पहले की उम्र। भाई बाल्यावस्था को विद्यालयी अवस्था कहा जाता है ना। बालक जो बाल्यावस्था है उसको विद्यालय की उम्र कहा जाता है ना। तो स्कूल से प्री माने पहले, स्कूल से पहले की उम्र शैशवावस्था, इसमें कुछ ऐसा है नहीं याद रखने का क्या। वो प्री माने पहले की उम्र, ऐसे ही उसमें ये आपको याद हो जाएगा। आगे देखेंगे, सीखने का अनोखा काल। ये हमने आप लोगों को बताया भी है कि जो सीखने का अनोखा काल है वो शैशवावस्था को वैलेंटाइन महोदय ने कहा है ना। वैलेंटाइन डे एक अनोखा दिन होता है, इस प्रकार से आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं। तो सीखने का अनोखा काल, ये भी शैशवावस्था का अन्य नाम है। एक और नाम है समायोजन की उम्र। समायोजन की उम्र शैशवावस्था ही है। क्यों है? बच्चा गर्भ से निकल करके जब इस संसार में आता है तो खुद को 2 हफ्ते तक वो खुद को समायोजित करता है, नए वातावरण में खुद को समायोजित करता है बाहरी वातावरण से। तो समायोजन की उम्र शैशवावस्था को ही कहा जाता है। अगला है नंबर 6, पर निर्भरता की उम्र। शैशवावस्था को
पर निर्भरता की उम्र क्यों कहते हैं? आप लोगों को पता होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो वो चल तो पाता नहीं है, बोल पाता नहीं है, कुछ कर नहीं पाता है ना। खाने के लिए अपने माता पर ही उसको आश्रित रहना पड़ता है, तो दूसरे पर ही निर्भर रहता है। धीरे धीरे जब वो चलने की कोशिश करता है तब भी कोई ना कोई उसका हाथ पकड़ता है ना, तो निर्भर रहता है दूसरों पर। तो पर निर्भरता की उम्र भी शैशवावस्था है। अगला देखेंगे, संस्कारों के निर्माण की आयु। मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि बालक का मस्तिष्क जो है खाली घड़े के समान है ना, उसमें जो कुछ आप डालेंगे वही उसमें हो जाएगा। तो खाली घड़ा है, उसमें आप लोग जैसे संस्कार डालेंगे उसके मस्तिष्क में, वैसे ही संस्कार उसमें रहेंगे। अगर आप उसमें उसके गलत विचार उसके दिमाग में डालेंगे तो वो गलत विचार उसके दिमाग में बन जाएंगे। तो संस्कार और आदतों की निर्माण की आयु कौन सी है? वो है शैशवावस्था। आगे देखेंगे, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था है। अब आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था क्यों है। क्यों क्यों है? उसके शुरुआती जो दिन है वो शैशवावस्था का जो समय है उसी में 90% विकास उसके मस्तिष्क का होना है ना। संस्कारों का निर्माण भी उसी उम्र में होना है। जीवन की आधारशिला भी वही उम्र है, शैशवावस्था, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण काल आखिर कौन सा हो जाएगा? जो कुछ उसको बनना होता है बालक को, फ्रायड ने कहा 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो जब इतनी सारी बातें जुड़ी हुई है शैशवावस्था से, तो सबसे महत्वपूर्ण काल क्या कोई दूसरा हो जाएगा? नहीं होगा। तो शैशवावस्था ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे देखेंगे, शारीरिक विकास का स्वर्णकाल। शारीरिक विकास का स्वर्णकाल, देखिए शैशवावस्था में शारीरिक विकास तेज होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास धीमी गति से होता है, और किशोरावस्था में फिर से शारीरिक विकास तेज होता है। तो शारीरिक विकास का स्वर्णकाल शैशवावस्था को कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अब शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बात आपको बता दें, जो पीछे हमने बताया कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, ये जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, ये किसने कहा है? ये कहा है फ्रायड ने। याद रखिएगा, हम आप लोगों को बताते चल रहे हैं सारी बातें कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसने कहा है शैशवावस्था को? तो सिगमंड फ्रायड ने। याद रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। आगे देखेंगे, शैशवावस्था की विशेषताएं। वीडियो जरूर लंबी हो रही है, लेकिन आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर आपकी परीक्षा में इनसे 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक एक वीडियो से अगर 2-2 प्रश्न मिल जाए, एक एक प्रश्न मिल जाए, तो हमारी परीक्षा की अच्छी तैयारी हो जाएगी और ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप लोग हमारी वीडियो देखिएगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठा करके भी देखिएगा। आपको प्रश्न वैसे ही मिलेंगे जैसे हम आप लोगों को आज बता रहे हैं। चलिए देखेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। अब बच्चा जो है शैशवावस्था में मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। कैसे? मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? हंसना, रोना, पैर पटकना, है ना, गुस्सा दिखाना, तो ये सब मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार हैं, मूल प्रवृत्तियाँ हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा हुआ है तो रोने की बजाय कुछ बोलने लगेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है, जैसे रोना, हंसना, भूख लगने पर रोने लगना। अब उसे पता नहीं है कि भूख लगने पर खाना कैसे मांगा जाए, है ना, तो वो रोने लगता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। ये शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, याद रखिएगा इनको, ये भी पूछी जाती हैं परीक्षा में काफ़ी। आगे देखेंगे स्वप्रेम। अब बालक है वो खुद से प्रेम करता है शैशवावस्था में। क्यों? उसके पास अगर आप तेज बोल देंगे तो वो डर जाता है, सहम जाता है अचानक से, है ना। तो स्वप्रेम, खुद से प्रेम करने वाला होता है शैशवावस्था में बालक। और एक बात है आप लोगों को मैं बता दूं कि जो फ्रायड हैं, फ्रायड महोदय ने बच्चे की प्रवृत्ति कहा है कि जो बच्चे की प्रवृत्ति है वो स्वार्थी होती है। फ्रायड का कथन है कि बच्चे प्रवृत्ति से स्वार्थी होते हैं, है ना। और स्वप्रेम को नार्सिसिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म, इसको आप लोग याद रखिएगा, नार्सिसिज्म। तो फ्रायड ने कहा है कि बच्चे मूल प्रवृत्ति से स्वार्थी होते हैं।
आगे देखेंगे शारीरिक विकास सबसे तेज। मैंने आप लोगों को भी पीछे बताया था कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो शारीरिक विकास सबसे तेज किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में पूछ दे तो बता सकते हैं आप। आगे देखेंगे अनुकरण की प्रवृत्ति। अच्छा, अनुकरण की प्रवृत्ति, अब ये बात तो आप लोगों को बताइए, आपके यहाँ भी छोटे बच्चे होंगे, तो आप अगर कुछ उनसे बोलते हैं, छोटे बच्चों से, जो शिशु हैं उनसे आप अगर कुछ बोलते हैं, अगर आप तालियां बजाते हैं तो भी आपको देख करके थोड़े समय में तालियां बजाने लगते हैं। कोई बात अगर आप उनसे कहते हैं तो वो धीरे धीरे उसको कैच कर लेते हैं और वही बात वो दोहराने लगते हैं, है ना। तो अनुकरण की प्रवृत्ति शैशवावस्था में होती है। आप जैसा करेंगे वो भी वैसा ही सीखते हैं। आगे देखेंगे दूसरे शिशु में रुचि। अच्छा, जो छोटा बच्चा होता है वो दूसरे शिशु में बहुत रुचि लेता है, उसका हम उम्र होता है, उसको भी लगता है कि जैसा मैं हूँ वैसा ये भी है ना। तो दूसरे शिशु में रुचि लेना शैशवावस्था की विशेषता है। क्षणिक मित्रता, ये विशेषता वैसे क्षणिक मित्रता की बाल्यावस्था में ज़्यादा तीव्र होती है ना। अब चूंकि 0 से 6 वर्ष हम लोग मान के पढ़ रहे हैं तो उस उम्र तक भी यही स्थिति होती है, क्षणिक मित्रताएं होती हैं बच्चों में। आप लोगों की भी बचपन में मित्रता होती होगी, है ना, कुछ लोगों से, और फिर बहुत जल्दी वो मित्रता टूट भी जाती होगी। तो क्षणिक मित्रता शैशवावस्था की विशेषता है। आगे देखते हैं पर निर्भरता। मैंने आप लोगों को पीछे बताया ही था, पर निर्भरता की उम्र, है ना। तो शैशवावस्था पर निर्भरता शैशवावस्था की विशेषता है। नैतिकता का अभाव, अब शैशवावस्था में बच्चे को पता नहीं होता है नैतिकता के बारे में, कौन हमसे बड़ा है, कौन हमसे छोटा है, किससे हमको कैसे मैंने पेश आना है, ये सब उसको नहीं पता होता है। बल्कि उस अवस्था में वो नैतिकता सीख रहा होता है, शैशवावस्था में वो नैतिकता सीख रहा होता है। तो उसमें नैतिकता का अभाव होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, वो जानना चाहता है उसके आसपास की चीज़ों के बारे में जिज्ञासा होती है उसको जानने की। वो प्रश्न पूछता है, क्या, क्यों, कैसे, इस प्रकार के वो प्रश्न पूछता है। खिलौनों में रुचि लेता है शैशवावस्था में। छोटा बच्चा है, लेटा हुआ है, उसके आप गुनगुना हिला दें उसके सामने तो उसको पकड़ने को दौड़ता है। खिलौने में बहुत रुचि लेते हैं। संवेगों का आक्रामक प्रकटीकरण, शैशवावस्था में संवेग अचानक से प्रकट होते हैं, अचानक से प्रकट करता है बालक, है ना। जरा सी बात पे चिड़चिड़ापन दिखाना, गुस्सा दिखाना, रोना चिल्लाना, तो संवेगों का आक्रामक प्रकटीकरण करता है। ये सारी विशेषताएं शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया पीछे कि हरलॉक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की अवस्था है। पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की, अब पूर्व बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था से पहले, अर्थात शैशवावस्था ये खिलौनों की अवस्था है। हरलॉक महोदय का ये कथन है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लासेस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो को ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अवस्थाओं का वो अगला पार्ट होगा जिसमें हम लोग बाल्यावस्था देख रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।